सोचिए, आप एक स्पेसक्राफ्ट में बैठे हैं और धीरे धीरे जुपिटर की तरफ बढ़ रहे हैं। दूर से वो शांत लगता है, हल्के नारंगी और क्रीम रंग की घूमती हुई पट्टियां और वो मशहूर लाल धब्बा, सब कुछ सुंदर। लेकिन जैसे जैसे आप करीब आते हैं कुछ गड़बड़ लगने लगता है। अचानक रेडिएशन अलार्म्स चीखने लगते हैं, आपके इंस्ट्रूमेंट्स ग्लिच करने लगते हैं और तभी आपको एहसास होता है आप किसी ग्रह के पास नहीं जा रहे, आप एक दानव के पास जा रहे हैं। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का जेंटल जायंट नहीं है, ये एक कॉस्मिक हॉरर है जो हमारी नजरों के सामने छिपा हुआ है। और इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि क्यों हमारे सबसे एडवांस्ड स्पेसक्राफ्ट भी इसके पास ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाते। ज्यादातर लोग इसकी असली स्केल समझ ही नहीं पाते। ये सिर्फ बड़ा नहीं है, ये दिमाग के बाहर का बड़ा है। एक, इसमें 1300 अर्थ आराम से समा सकते हैं। दो, इसका मास बाकी सभी ग्रहों से मिलाकर भी 2.5 गुना ज्यादा है। सोचिए, हर प्लैनेट, हर मून, हर एस्टेरॉयड, सबको मिलाकर भी जुपिटर उनसे भारी है। अमेजिंग। सबसे डरावनी बात, जुपिटर एक फेल्ड स्टार है। अगर ये बस 80 गुना ज्यादा भारी होता तो इसके अंदर न्यूक्लियर फिजन शुरू हो जाता और आज हमारे सोलर सिस्टम में 2 सूरज होते। शायद अर्थ कभी बनता ही नहीं, लेकिन जो बना वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। एक ऐसा ग्रह जिसकी कोई सॉलिड सरफेस नहीं, जहां प्रेशर आपको क्रश कर देगा और जो पूरे सोलर सिस्टम को शेप करता है। अब इसके एटमॉस्फेयर को जूम करो। ये वेदर नहीं है, ये प्योर केओस है। ग्रेट रेड स्पॉट, 400 साल से चल रहा तूफान, इतना बड़ा कि पूरी अर्थ को निगल जाए। हवाओं की स्पीड 400 से 600 किलोमीटर पर आवर प्लस। ये हवा नहीं, गैस की दीवारें हैं जो आवाज की स्पीड से भी तेज चलती हैं। असली डर अब शुरू होता है। जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं कोई जमीन नहीं मिलती, सिर्फ प्रेशर जो बढ़ता ही जाता है और एक पॉइंट पर हाइड्रोजन लिक्विड मेटल बन जाता है। हाँ, लिक्विड मेटालिक हाइड्रोजन। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमें बचाता है, लेकिन जुपिटर का, ये अर्थ से 20,000 गुना ज्यादा पावरफुल है, लाखों किलोमीटर तक फैला हुआ। लेकिन ये प्रोटेक्ट नहीं करता, ये मारता है। ये पार्टिकल्स को ट्रैप करके उन्हें ऑलमोस्ट लाइट स्पीड तक एक्सेलरेट करता है और बनाता है रेडिएशन बेल्ट्स जो आपको मिनटों में मार सकते हैं। जब नासा के जूनो जुपिटर के पास गया, उसे 200 किलो का टाइटेनियम वॉल्ट ले जाना पड़ा, फिर भी वो कुछ घंटे ही सेफली पास रह सकता है। और गैलीलियो प्रोब, उसे 25 मिलियन एक्स-रेज जितनी रेडिएशन मिली और फिर वो क्रश होकर खत्म हो गया। ये सिर्फ खुद खतरनाक नहीं है, ये दूसरों के लिए भी खतरा है। ये एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स को या तो निगल जाता है या उन्हें सोलर सिस्टम से बाहर फेंक देता है। 1994 में कॉमेट शूमेकर 9 21 टुकड़ों में टूट गया और जुपिटर से टकराया। एक्सप्लोजन्स इज इक्वल टू लाखों न्यूक्लियर बॉम्ब्स। अगर वो अर्थ से टकराता, एक्सटिंक्शन। इसके 4 मून्स भी सेफ नहीं है। 1, आयो, सबसे ज्यादा वॉल्केनिक बॉडी। क्यों? जुपिटर उसे निचोड़ता रहता है। 2, यूरोपा, ओशन है लेकिन ऊपर लीथल रेडिएशन। 3, गैनीमीड, खुद का मैग्नेटिक फील्ड, फिर भी अनसेफ। ये मून्स रेफ्यूज नहीं है, ये कैदी है। जुपिटर हर तरीके से खतरनाक है। प्रेशर क्रश करेगा, रेडिएशन मार देगा, ग्रेविटी ट्रैप कर देगी, स्टॉर्म्स डिस्ट्रॉय कर देंगे। यहाँ कोई सेफ जगह नहीं है। फिर भी हम वहां जाते क्यों हैं? क्योंकि इसके अंदर यूनिवर्स के सीक्रेट्स छिपे हैं। प्लैनेट्स कैसे बनते हैं, लाइफ कहां पॉसिबल हो सकती है। जुपिटर डरावना है लेकिन उतना ही वैल्यूएबल भी। जब आप रात में आसमान में जुपिटर को चमकता देखते हैं तो याद रखना, वो कोई शांत तारा नहीं है, वो 4.5 बिलियन साल पुराना तूफान है, एक रेडिएशन मॉन्स्टर, एक ग्रेविटेशनल किंग। जुपिटर राजा है क्योंकि उसके सामने कोई टिक नहीं पाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे और भी ऐसे कॉस्मिक सीक्रेट्स आने वाले हैं।